हमारे सनातन धर्म में सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ लीला करते आए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में पूज्य श्री हरि बाबा महाराज की एक डायरी रखी है। उसमें बाबा के द्वारा हस्तलिखित लेख हैं। उसमें उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन की घटना लिखी हैं। वृंदावन की सेवा कुंज की घटना है। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखो तो सही क्या रास होता भी है। एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा तो मन में ये नहीं आया कि ये सब झूठ हैं। दूसरी रात फिर बिताई। मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ न के बराबर मध्यम सा अनुभव हुआ। एकदम न के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत की स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए तो सोचा कि अब दर्शन तो करना ही है। ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखो तो सही रास कैसा होता है। तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्यम रात्रि होने पर निधिवन यानी सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा, एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। कुछ समय बाद कुछ धीरे धीरे नुपुरों की झनकार की आवाज़ आने लगी। क्षण 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 बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास जब किया, बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलभियाँ डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से आ रही हैं। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लता के पास जाकर कुछ सूंघ रही थी। लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री किशोरी जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिय प्रीतम विहार कर रहे हैं। क्यों न जिस मार्ग में ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोहनी लगाकर सोच कर दूं। बाबा ने कल्पना की, नहीं, अरे अगर मार्ग को सोहनी से साफ किया तो मैंने सेवा कहाँ की? सेवा तो सोहनी ने की, मैंने कहाँ की तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों न इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया, अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर फिर क्या करूं? आंखों से आंसू प्रवाह होने लगा कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रिय प्रीतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी का भी आंसू प्रवाह होने लगा। प्रिया जी ने पूछा, लाल जी क्या बात है, आपके आंसू कैसे आने लगे? श्री जी के चरणों में बैठ गए। श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे आप कहते हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वो मानव कहाँ रहा? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। बाबा कहते हैं, मैं तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहा हूँ कि कैसे सेवा करूँ। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए और बोले, बाबा रास देखने के लिए आए हो न? बाबा बोल पा रहे कुछ न कुछ कह पा रहे, अपलक निहार रहे हैं। श्री जी ने कहा, रास देखने के लिए तो सखी
रूप स्वरूप धारण करना पड़ेगो, सखी बनेगो। बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके अपने हाथों से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई न वो वाणी का विषय था न वो कलम का विषय था। ये सब स्वामी जी की कृपा से निवर्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन 7 को पार करना होता है। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भागवत वाणी, द्वितीय आराध्य इस व्यास, नवभाति बरखानी, तरते करे गुरु समझ, दर्शे सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बने विरक्त बने रसवन राज वशीलो, पांचे भोले देही सुध, तब चटे भावना रास को, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास को। जय जय श्री राधे। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।